आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ हम करने वाले हैं। जो बिहार में एसआईआर चल रहा है, वोटर लिस्ट रिवीजन का जो मामला है, उसमें चुनाव आयोग ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं हो सकता है नागरिकता का प्रमाण। बिहार एसआईआर मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। उधर दिल्ली के संसद भवन से लेकर पटना के विधानसभा तक एसआईआर पर हंगामा जारी है। इस बीच चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण पर लगे आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद बताया। चुनाव आयोग का कहना है कि आर्टिकल 326 और जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुनिश्चित करे कि सिर्फ भारतीय नागरिक के नाम ही मतदाता सूची में शामिल हों। संविधान के मुताबिक अलग अलग मकसद के लिए विभिन्न अथॉरिटी इस बारे में फैसला ले सकती है। सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट डालने का अधिकार रखते हैं, लिहाजा यह सुनिश्चित करना इलेक्शन कमीशन का ही काम है। आयोग का मानना है कि आधार कार्ड अपने आप में भारतीय नागरिकता को साबित नहीं करता, यह सिर्फ पहचान साबित करता है। इसीलिए उसे 11 डॉक्यूमेंट्स में शामिल नहीं किया गया। हालांकि एसआईआर में दूसरे डॉक्यूमेंट्स को सप्लीमेंट देने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अपने आप में वो पूरा नहीं होगा अकेले। फर्जी राशन कार्ड की बहुतायत को देखते हुए आयोग ने इसे भी 11 डॉक्यूमेंट्स में शामिल नहीं किया है, क्योंकि इसी साल केंद्र सरकार ने 5 करोड़ कार्ड होल्डर के नाम को हटाया है और उसे आधार से जोड़ा भी है। तो चुनाव आयोग का मानना है कि जहां एक और राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट घर घर जाकर मतदाताओं के साथ मिलकर पुनरीक्षण यानी एसआईआर में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया जरा देखिए, भ्रामक खबरों से एसआईआर को लेकर भ्रामक प्रचार बिल्कुल पटा पड़ा है। चुनाव आयोग राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर करवाएगा। बिहार से तो इसकी सिर्फ शुरुआत की गई है, इसलिए की गई क्योंकि यहीं इसी साल यहां पर नवंबर में चुनाव होना है विधानसभा का। इसका मकसद मतदाता सूची को दुरुस्त करना और अयोग्य लोगों को इस सूची से बाहर कर देना है। तो बिहार में चल रहे एसआईआर में 21 जुलाई 2025 तक घर घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के दौरान 43.92 लाख से भी अधिक मतदाता अपने अपने पतों पर पाए ही नहीं गए। लगभग 16.55 लाख मतदाता मृत, 19.75 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित और लगभग 7.5 लाख मतदाता विभिन्न स्थानों पर पंजीकृत पाए गए और लगभग 11,000 का तो पता ही नहीं चल पाया। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों के कुछ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेता और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी चाहते हैं कि मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और लापता मतदाताओं को भी मसौदा मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि एक संवैधानिक संस्था के निष्ठा पर सवाल उठाकर विपक्ष आखिर क्या साबित करना चाहता है। संसद में हंगामे के बाद एसआईआर के खिलाफ बाहर में प्रदर्शन कर रहे नेताओं की जब तक शिकायत वोटर लिस्ट पर होती ही रहती है, फिर मतदाता पुनरीक्षण से ऐसा परहेज क्यों? चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर बार बार बता चुका है कि इससे किसी की भी नागरिकता प्रभावित नहीं होगी, तो फिर नागरिकता खोने का डर क्यों दिखाया जा रहा है? डर का सौदा। बीजेपी का सवाल गौर करने लायक है कि क्या यह देश धर्मशाला है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कह चुका है। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है और अपने क्षेत्र में रहता है। किसी का नाम एक बूथ से 10 बूथ में है, 2 जिलों में है, तो क्या वो देखने का काम नहीं है क्या चुनाव आयोग का? यही तो सवाल है। इसको लेकर विपक्ष परेशान क्यों है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ये जब ड्राफ्ट होगा तो आपको अपील करने का अधिकार है कलेक्टर के यहाँ। वो अगर नहीं सुनेंगे तो आप जाइए चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाची अधिकारी के यहाँ, तो इतने अपील का फोरम है। तो ये पहले ही हाय तौबा क्यों मची हुई है? हाय तौबा इसीलिए मची हुई है कि बांग्लादेश और घुसपैठियों की बिना पर जो राजनीति करते हैं वो घबराए हुए हैं। घबराहट का कारण बता रहे रविशंकर प्रसाद, लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर एसआईआर को गरीबों पर अत्याचार और मताधिकार को छीनने की साजिश बता रहे हैं। एसआईआर एक अत्याचार है और एसआईआर एक गरीबों का वोट लेने, उनका वोट डालने का अधिकार का छीनने का एक साजिश है। इस साजिश में इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी का साथ दे रही है।
ये बड़ा दुख का बात है, इसलिए आज हम लोगों ने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। हमारा पूरा उम्मीद है और सदन में एडजर्नमेंट मोशन का अलाउ करना चाहिए और हमारा बात रखने के लिए मौका देना चाहिए। सरकार इसके लिए तैयार होना चाहिए। बिहार से ये मुद्दा उठा है तो बिहार में आरजेडी जो विपक्षी पार्टी है उसके प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि ये तो लोकतंत्र का चरित्रहरण है। नहीं, पूरे जोरदार तरीके से बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार में ही लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा, लोकतंत्र का चीरहरण होगा। इसे बर्दाश्त इंडिया गठबंधन नहीं करेगा। श्री तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है, सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर न्यायालय तक इस लड़ाई को लड़ी जा रही है। तो आप देख रहे हैं किस तरह विपक्षी पार्टियों की घबराहट कहां पर है। उसी को आज जरा उसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ये घबराहट है। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं पीयूष शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता। संदीप जी स्वागत, बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। नमस्कार आपको भी। और विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक स्टूडियो में बने हुए हैं हमारे साथ, उन्हीं से चर्चा को थोड़ा सा विस्तार देता हूं। विनोद जी, जो बातें आ रही हैं अब तो सुप्रीम कोर्ट में, देखिए सुप्रीम कोर्ट पूरा इसको जिसे कहते हैं व्यापक सुनवाई कर रहा है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने के लिए कहा, एक सुझाव भी दिया था कि ये डॉक्यूमेंट शामिल कीजिए। चुनाव आयोग ने अपना हलफनामा दाखिल करके बात कह दी और पूरी तरह से कहा, आर्टिकल 326 का हवाला दिया कि ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। और सच में ये संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है चुनाव आयोग की। ऐसे में फिर कहां क्या रह जाता है, फिर क्या आधार रह जाता है जब आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है, तो फिर ना तो सड़क की गुंजाइश है और ना कहीं और की गुंजाइश है, लेकिन विपक्ष गुंजाइश देख रहा है। विनोद जी, लाल जी, ये हंगामा क्यों बढ़ता है? क्यों बरपा है? आप ये देखिए कि 28 जुलाई तक का सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दिया था जिसमें इलेक्शन कमीशन को जो बिंदुवार सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब देना था जी। तो इलेक्शन कमीशन ने वो बिंदुवार सारे जवाब सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा के जरिए रख दिया है। अब सवाल ये है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट गए थे इस एसआईआर के खिलाफ में, फिर ये आज विधानसभा पटना में आप देखिए और यहाँ दिल्ली में देखिए, संसद के बाहर और संसद के अंदर ये हंगामा क्यों है? तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप पॉलिटिकल एजेंडा ढूंढ रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेशन के तौर पे जिस समय में इलेक्शन कमीशन को दिया था जी, तब भी आप मीडिया के सामने में आए थे कि ये हमारी बड़ी जीत हुई, हमने इलेक्शन कमीशन को बात मनवाने पे हमने बाध्य कर दिया। तो जब इलेक्शन कमीशन ने वो जवाब दिया है, इलेक्शन कमीशन उस सारे जवाब लेके आज सुप्रीम कोर्ट के सामने में है, तो फिर आप ये अनर्गल आरोप लगा के पार्लियामेंट से लेके विधानसभा तक किसको मैसेज दे रहे हैं? इसी पॉइंट को लेके आज इलेक्शन कमीशन ने विस्तार से ये सारी चीजें रखी है सामने में। आपके ही रिपोर्ट पे आता हूं, 44 लाख से ज्यादा लापता मतदाता हैं बिहार के इस सूची में अब तक, जो 95% का लगभग पुनरीक्षण का काम पूरा हो चुका है। उसमें अगर 44 लाख लापता मतदाता है, तो क्या विपक्ष ये चाहते हैं कि वो 40 लाख लापता मतदाता जो है वो हटे नहीं, वो सीधे सीधे उस सूची में जुड़ जाए? 16.5 लाख से ज्यादा मतदाता जो है वो मृत पाए गए हैं 25 साल के इस पुनरीक्षण में 2003 के बाद जी। तो क्या वो मृत जो हैं वो भी इसमें जुड़े? 17 से 18 लाख से ज्यादा है वो अस्थायी रूप से बिहार से बाहर चले गए हैं, तो क्या उनको भी इसमें जोड़ा जाए? तो ये जो गुमशुदा 44 लाख मतदाता है वो किसके फेवर में जा रहा है? ये इसके लिए जो रोना है, तो ये सवाल को लेके ये जो भ्रामक प्रचार हो रहा है लाल जी, उसका ब्यूरो एकदम आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन का जब हलफनामा देखेंगे तो नागरिकता के सवाल पर उठाए गए जो भी आरोप थे, एक तरह से बीएलओ और बीएलए को लेके जो था, सबका एक बिंदुवार जवाब है। तो कम से कम विपक्ष को संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास करनी चाहिए कि एक प्रक्रिया है जिसको इलेक्शन कमीशन पूरे देश में करने जा रही है, इसकी शुरुआत बिहार से। मुझे लगता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन के इस काम से पूरे देश को एक संतोष होगा, जो एक नागरिक के रूप में जब वो वोट करने जाएंगे। ठीक है संदीप जी, इस पर क्योंकि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो आज मैं वो बात तो नहीं कहूंगा,
कि पहले आपने ईवीएम पर हो हल्ला किया, फिर वोटर लिस्ट पर हो हल्ला किया, अब वोटर लिस्ट को शुद्धि किया जा रहा है तो उस पर भी हो हल्ला कर रहे हैं। मैं आज आपसे ये पूछूंगा, आपके नेता कह रहे हैं कि गरीबों के नाम कट जाएंगे। सवाल यह है कि गरीबों के नाम कट जाएंगे या घुसपैठिए, चाहे वो घुसपैठिया गरीब हो अमीर हो जैसा भी हो, उसका नाम कट जाएगा। गरीबों का नाम कटेगा या घुसपैठियों का नाम कटेगा, या उन लोगों के नाम कटेंगे जिनके नाम इसमें नहीं होने चाहिए, जो किसी वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कहीं और शिफ्ट कर गए, जो अब वहां पर मतदान करने के लिए उपलब्ध नहीं है, उनके नाम कट जा रहे हैं। तो दिक्कत क्या है बताइए। लाल जी, जो आज चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया है उसको पढ़ने की जरूरत है जी, इसलिए कि उस पर बात ही नहीं हुई। विनोद जी ने भी दुनिया भर की कहानी सुना दी है कि आपके लिए हो रहा छोड़ है, दिया वैसा होगा कि हो आप रहा है। बताएंगे। हाँ, वो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, विपक्ष क्यों हंगामा कर रहे हैं? भाई सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठे आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, लेकिन वो कोर्ट में भी गए थे और सड़क पे भी लड़ रहे थे, सदन में भी लड़ रहे थे। ये लोकतंत्र क्या जो है अस्थायी चीज है। ये चीजें होती हैं, इसको कृपया दूसरे एंगल से ले जाकर भाजपा को फायदा ना पहुंचाया जाए तो बेहतर होगा। अब हलफनामा में क्या बोला है, एक पॉइंट में रख देता हूं। रखिए। नागरिकता समाप्त नहीं होगी नाम हटाए जाने से। इलेक्शन कमीशन ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई वोटर एसआर में अयोग्य पाया जाता है तो उसकी नागरिकता का दर्जा समाप्त नहीं होगा, केवल वोटर सूची से नाम हटाया जाएगा। अब लाल जी आप बताइए कि आप अभी इंट्रो में भी बोले कि किसी जो वोट देने वाले होगा वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो जब नागरिकता जाएगी नहीं, नागरिकता इससे जानी नहीं है, इसका मतलब कि वो भारतीय नागरिक है, तो मतलब सिर्फ वोट ना दे पाए। बिहार के इस चुनाव में सिर्फ वोट ना दे पाए। गलत व्याख्या आप कह रहे हैं। मैं इसकी व्याख्या दे देता हूं। जैसे चुनाव आयोग कह रहा है 326 का हवाला दे, एक मिनट रुकिएगा। जैसे चुनाव आयोग 326 का हवाला देकर कह रहा है ना कि ये उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो पुनरीक्षण करे, उसी तरह से वो अपने संवैधानिक अधिकारों को पहचानते हुए कह रहा है कि नागरिकता तय करना मेरा अधिकार नहीं है, ये किसी और एजेंसी का अधिकार है, गवर्नमेंट के किसी और बॉडी का अधिकार है, वो करेंगे, वो हमारा चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से ये कह रहा है कि हम अपनी संवैधानिक हद को पहचान रहे हैं। ये है इसकी व्याख्या। संदीप जी आते हैं सर। पहली बात तो 326 नहीं 324 आर्टिकल 326 याद कर लीजिए। ये बात वो कह रहा है। पहली दूसरी चीज, एक बात और समझिए सर, अगर वोटबंदी का उद्देश्य नहीं है, घुसपैठिए की बात आ रही, मृत लोगों के नाम तो हर साल हटने चाहिए। हर साल इसकी प्रक्रिया भी होती है। चुनाव आयोग परमानेंट संस्था है, कोई चुनाव के समय तो आती नहीं है। बिल्कुल, इनको हर साल काम करना चाहिए। अब आप 20 साल से काम नहीं किए, आपका नकारापन आप विपक्ष पर ठीकरा फोड़िएगा और उसी नकारेपन पे अभी लोकसभा का चुनाव चला और उस नकारेपन से उसी घुसपैठियों के दम पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई और आज इनको घुसपैठिए याद आ रहे हैं। मतलब गजब की बात करते हैं। अगर घुसपैठिए हैं, अगर बांग्लादेशी चुनते हैं, तो भाई आपकी सत्ता लोकसभा की आप इस्तीफा कराइए और पूरे देश का पुनरीक्षण कराइए, फिर से चुनाव कराइए, हिम्मत हो तो। लेकिन उद्देश्य आपका, फिर मैं कह रहा हूं, अब देखिए क्या 11 दस्तावेज मांगे क्या क्या गए हैं, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और किन किन दस्तावेजों के लिए नकारा जा रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है सर। ये कहते हैं कि अगर आप जो है पेंशन पाते हैं, अगर उसका डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, वो दे दीजिए। आपके पास 1987 के पहले, सर समझिएगा, 1987 1 जुलाई 1987 के पहले का कोई बैंक का डॉक्यूमेंट, LIC का डॉक्यूमेंट 87 का पहले का होगा तो उसको हम मान लेंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र, जो कि मोस्टली गांव में 90% लोगों के पास नहीं होता। ठीक है, तो 11 दस्तावेज हैं तो सही। पासपोर्ट सर पासपोर्ट, फिर जो है हाई स्कूल, इंटर या जो है डिग्री कॉलेज की जो जिसमें जन्मतिथि हो, उसको ये मान लेंगे। निवास प्रमाण पत्र का सर सिंपल सा फार्मूला हो, 1 साल के लिए बनता है सर। 1 साल के बाद उसकी वैलिडिटी नहीं होती। ठीक है, और ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करता हूँ, थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ सर, मात्र 30 मैं ये कह रहा हूँ कि 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है।
हाँ हाँ 11 भी नहीं, बात ये है सर, जाना चाहिए मैसेज। अब आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मान रहे हैं, आप अपना खुद का वोटर कार्ड जो आपने दिया है उसको आप नहीं मानेंगे। दूसरी बात, दिक्कत यहाँ पे वो आती अगर है मानते तो कि फिर पुनरीक्षण की जरूरत क्यों पड़ती जी? मैं ये कह रहा हूं उसी को अगर मान के चलते तो फिर पुनरीक्षण की जरूरत क्या है? जो वोटर कार्ड लेके आएगा वोट डाल देगा, फिर ना जोड़ने की जरूरत है ना माइनस करने की जरूरत है। मैं दूसरी बात एक बात और जोड़ देता हूं संदीप जी, आप ये जितनी बातें कह रहे हैं इन सब बातों पर सुप्रीम कोर्ट कितनी व्यापकता के साथ सुनवाई कर रहा है, जरा बताइए मुझे। कितनी सर 28 एक चीज पर सुनवाई कर रहा है। आपके वहां पर बड़े से बड़े वकील, नामी गिरामी वकील वहां पर जिरह कर रहे हैं। दीजिए सर, 28 आने दीजिए, ये फिर करीखा लगा के फिर उसी तरीके से जैसे वक्त के मुद्दे पर या बहुत सारे ऐसे मुद्दे पर ये बात आपके ऊपर लागू होगी कि 28 आने दीजिए। अभी सड़क और संसद में हंगामा क्यों कर रहे हैं? 28 का इंतजार कर लीजिए, ये तो आप ही के ऊपर ज्यादा लागू हो जाएगी। खैर मुझे जरा लाने दीजिए डिस्कशन में पीयूष शर्मा जी को। अभी मैं आ रहा हूँ पीयूष जी, बस 10 सेकंड में वो पूरी कर लें। सर पटना में इन्होंने आपत्ति मांगी, आ गया 10 सेकंड में आ गया। हाँ सुन लीजिए सर, पटना में इन्होंने आपत्ति मांगी। आ रहा हूँ पीयूष जी, आ रहा हूँ। नहीं करते तो 250 से ज्यादा लोगों ने आपत्ति दर्ज की। ठीक है मैं आ गया, आ रहा हूँ। पीयूष जी ये बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई अगर जो है ये करना ही था तो चुनाव आयोग ने पहले क्यों नहीं किया, और लोकसभा चुनाव तो उसी वोटर लिस्ट के आधार पर हो गया जिसमें बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ गई। लालचंद जी, विपक्ष केवल एसआईआर के मुद्दे पर भ्रम और अफवाह की राजनीति कर रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे हम तो चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है सदन एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए डिस्कशन हो, बात हो। यदि लोकतंत्र स्वच्छ लोकतंत्र है, भारत में एक स्वच्छ लोकतंत्र है और संसद के माध्यम से चर्चा हो, लेकिन विपक्ष सार्थक चर्चा कभी नहीं करना चाहती है। आज एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग द्वारा जब बार बार मीडिया के माध्यम से देश की जनता को, बिहार की जनता को यह बताने का काम किया जा रहा है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं कटेगा और जितने अपात्र मतदाता हैं उनका नाम मतदाता सूची से कटेगा। आज 22 तारीख हो रहे हैं और जितने प्रपत्र मतदाता सूची के बीच बांटे गए थे उसमें से 96% प्रपत्र लोगों ने उत्सुकता के साथ भर करके अपने बीएलओ के पास जमा करने का काम किया है। 96%, 91% बिहार, 91% लोगों का ऑनलाइन हो चुका है। मैं तो विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं, मैंने पहले कहा ये केवल भ्रम व अफवाह की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूं पीयूष जी आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे बाकी पार्टियों को घबराहट है कि उनके वोटर कहीं कट ना जाएं, आपको घबराहट नहीं होती कि आपके वोटर भी कट सकते हैं चुनाव के इस वोटर लिस्ट से, शुद्धिकरण से? लालचंद जी, हमें घबराहट इसलिए नहीं है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव इकाई है, स्वायत्त इकाई है और इस पर संवैधानिक संस्था पर हर व्यक्ति को विश्वास करना कर्तव्य उसका होता है। चुनाव आयोग तो बार बार यह बात कह रही है। आखिर विपक्ष के नेताओं से तो मैं पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति का नाम बताएं जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में अपने वोट देने का काम किया था, आज उनका मतदाता सूची में नाम कटा हो। बार बार केवल सदन से लेकर के सड़क तक हंगामा करने से क्या फायदा है? क्यों सदन के कार्यवाही को इनके द्वारा बाधित करने का काम किया जा रहा है? क्यों इनके द्वारा बिहार बंद करने का काम किया गया था? एक तरफ ये कहते हैं संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं, पटना की सड़कों पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संविधान हाथ में लेकर बिहार बंद करवाने का काम कर रहे थे। जब 10 तारीख को ठीक है, आ रहा हूँ संदीप जी, आ रहा हूँ। ठीक है संदीप जी, पीयूष जी आ रहा हूँ। मुझे जरा विनोद जी को लाने दीजिए अब डिस्कशन में। विनोद जी न सदन पर विश्वास है, न लोकतंत्र पर ठीक है, न संविधान पर विश्वास है। दोनों रुक जाइएगा आप जरा, दोनों जरा सा रुकिए, दोनों रुकिएगा। मैं संदीप जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक पीयूष जी रुकिए।
रुकिएगा संदीप जी, रुकिएगा, दोनों के पास मैं आ रहा हूं, जरा विनोद जी को लाने दीजिए। विनोद जी को 1 मिनट सुन लीजिए। एक मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मैं मिनट सर, आप ही के पास आता हूँ। 1 मिनट, आप दोनों के पास आ रहा हूं, आप ही दोनों के पास विनोद आता हूँ। जी, 1 विनोद मिनट जी। सुन लीजिए, मैं सिर्फ डेटा दे रहा हूँ, डिस्कशन आप ही लोग करेंगे। अभी प्रियंका गांधी कह रही थी संसद भवन के बाहर कि ये एसआईआर को कह रही थी ये लोकतंत्र की हत्या है। संदीप जी, और आप बड़े बड़े डेटा अभी रख रहे थे 11 डॉक्यूमेंट की, और इसको क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? मैंने टोका था आप सीधे सीधे ये बात को, जो बात चुनाव आयोग ने अपने अपने सुविधा से, आप चुनाव आयोग की बातों को लोगों के सामने रख रहे हैं। चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट मांगा है, सच है, लेकिन चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि ये 4.5 करोड़ मतदाता जिनका पुनरीक्षण 2003 में हो चुका है, ठीक, उसको, उस मतदाता को और उस सूची को 2003 का आप देख लीजिए, वेबसाइट पे डाला हुआ है, उन्हें कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है। ये आप नहीं बता रहे हैं। तो 4.5 करोड़ मतदाता है भाई साहब, जिनको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो क्या बिहार में ये इतने 4.5 करोड़ जो मतदाता हैं, उनको कोई घबराहट नहीं है? आपके 1.5 लाख से ज्यादा बीएलए जो हैं, आपके पॉलिटिकल एजेंट जो है पार्टी के, वो घर घर पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग के इस एसआईआर में वो मदद कर रहे हैं, लोगों की पहचान कर रहे हैं जी। जो एक बार छूट गया है, पेपर उसका सबमिट नहीं हुआ है, वो बीएलए से लेके बीएलओ तक 2.25 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं सरकारी और गैर पॉलिटिकल पार्टी के। वो एक एक आदमी को पोलिंग बूथ का वो एजेंट की तरह वो एक एक आदमी को ढूंढ निकाल रहा है। बिल्कुल। और वो लापता वोटर के लिए पार्टी क्यों चिंतित है? ये सवाल तो बार बार आपसे जरूर पूछा जाना चाहिए। मंशा पर सवाल कि तो ये है। 44.5 लाख जो मतदाता गायब मतदाता है, लापता मतदाता है, उसको आप क्यों चाहते हैं कि मतदाता सूची में शामिल हो बनवा दिया जाए? आप उसको सूची में शामिल करने के लिए जो जिद कर रहे हैं, ये बेईमानी है। बताइए संदीप जी। दूसरा चीज कि आप जो बार बार संसद से लेके और विधानसभा तक जो आज तख्ती निकाल रहे हैं, उसमें एक खास वर्ग को ये मैसेज दे रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का जो ये एसआईआर है, उसमें एक खास कम्युनिटी के लोगों का वोट काटा जा रहा है। आप डर की सियासत कर रहे हैं, आप भ्रम की सियासत कर रहे हैं। इस बात को जवाब दीजिए। ठीक है, बोलिए संदीप जी, जवाब दीजिए। आप देखिए सर, पहली चीज तो किस तरीके से गुमराह लोगों को किया जाता है समझिए। 2003 में 4.5 करोड़ लोगों को कहा जा रहा है कि उनको चिंता की जरूरत नहीं है, और फिर उसमें से हर साल तो कुछ ना कुछ जो खत्म हुए होंगे उनका नाम चुनाव आयोग ने उड़ाया ही होगा। अब उसमें भी 40 लाख लोग बच भी गए हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि 4.5 करोड़ लीजिए 2003 वाले, अब ये नहीं बता रहे कि उसमें से कितने लोग मर गए होंगे, कितने लोग नहीं होंगे। तो 4.5 करोड़ का आंकड़ा आप कहां से देते हो? गुमराह करते हो सच्चाई में। दूसरी चीज अब आते हैं, दूसरी बात किस तरीके से गुमराह किया जाता है। ये अभी सर नोटबंदी हमको याद है सर, नोटबंदी में कहा गया इतनी नोट नहीं आई, फिर कहा गया इतनी नहीं आई, लास्ट में पता चला सब आ गए सर, सब आ गए सर। सर यही फिर होगा। ठीक है, सच्चाई ये है, जब हम लोग आज जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ना सर, आज लाखों वीडियो आप सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए आप। और मैं चैलेंज करता हूं, डीडी न्यूज को चैलेंज करता हूं, मैं 1 हफ्ते का समय आपको दूंगा, चलिए जमीन पर आज सच्चाई दिखाइए। मैं चलूंगा आपके साथ, अगर आप में हिम्मत है तो चलिए मेरे साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप दीजिएगा जवाब दीजिएगा। संदीप जी ने चुनौती दी है, जवाब दीजिएगा। अरे शर्मा जी, राम को अगर मानते हो, राम की सौगंध है। बताइए पीयूष जी, बताइए। मानते हो? हाँ दीजिए जवाब, दीजिए पीयूष जी, बोलिए। पीयूष जी जवाब दे रहे हैं। संदीप जी, पीयूष जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। बोलिए पीयूष जी, बोलिए। लालचंद जी, महत्वपूर्ण चैनल पर बैठकर हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं जी। और अभी विनोद मिश्रा जी ने राम की उनकी जो आंख पर पट्टी लगी हुई थी उसे खोलने का काम किया है। मैं बार बार चैलेंज देकर के यह बात पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति के ईपिक नंबर के साथ एक महत्वपूर्ण चैनल पर चैलेंज के जवाब में एक बड़ा चैलेंज आ गया संदीप जी। चैलेंज के जवाब में एक बड़ा चैलेंज पीयूष जी ने फेंक दिया आपकी तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट करने का काम किया था और अभी मतदाता पुनरीक्षण में उसका नाम हटा है। आधार कार्ड की चर्चा पूरी तरह चुनाव हार रहे हैं। विपक्ष देखिए, हमको बिहार की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। अब ये जनता को केवल भ्रम में डालना चाहते हैं। ये झूठे अनर्गल
ये झूठे अनर्गल बोलिए बयान कि दे करके सही फॉर्म भरे जा रहे जनता हैं। को भ्रम में अफवाह हिम्मत हो फैलाने का काम कर रहे बोलो हैं। कि फॉर्म सही भरे जा रहे हैं। जनता बड़ी जो फॉर्म भरे उत्सुकता गए के वो साथ जेन्युइन भरे अपने गए। प्रपत्र ये को बात जमा बिल्कुल करने सही का है, काम ये कर रहे बात हैं। बिल्कुल सही है कि जनता सब कुछ देख रही है और आज के जमाने में जनता के पास ना सारी चीजें, चाहे जहां भी जो हो रहा है जनता के पास पहुंच रहा है, जनता के पास इसके सर, दो जरिए नंबर पहुंच रहा है, में- जनता सर, देख रही है सब कुछ, ठीक मैं है। 2 नंबर अभी इसीलिए लगा दे रहा हूं, लाइव। इसीलिए इसका बिहार सबसे में 2 पहला नंबर लिटमस लाइव टेस्ट लगाता बिहार हूं। के चुनाव में ही हो जाएगा। उनके बिहार के साइन चुनाव में हो हुए जाएगा हैं, जनता साइन किसको उन्होंने नहीं किया। किसके पक्ष को इस और इन लोगों ने एसआईआर के फॉर्म मुद्दे पर सबमिट कर सही दिया। मानती है। शुक्रिया, फिलहाल समय की कमी है। संदीप जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पीयूष जी बहुत बहुत शुक्रिया और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने